हरे कृष्ण। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कई भक्तों ने द्वादशी नियम का पालन करते हुए योगिनी एकादशी का व्रत रखा है। योगिनी एकादशी यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली श्रेष्ठ और दिव्य एकादशी, जो निर्जला एकादशी के बाद आती है और देवशयनी एकादशी से पहले। ये एकादशी सर्वोच्च भक्ति योग प्रदान करती हैं। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य के सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज इस योगिनी एकादशी के शुभ और सुंदर अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की योगिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, और अगर इसके पीछे कोई पौराणिक इतिहास है तो उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए इस योगिनी एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक पौराणिक इतिहास है, वो मैं अब आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदैव भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके राज्य में हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था उनका, जो प्रतिदिन राजा कुबेर के लिए उनकी शिव पूजा के हेतु पुष्प लेकर आया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और हेममाली अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्त रहता था। अब एक दिन हेममाली ने मानस सरोवर से पुष्प एकत्रित कर लिए। राजा कुबेर को उसे देने के लिए जाना था। राजा कुबेर की प्रातःकालीन पूजा का समय था, लेकिन हेममाली अपनी पत्नी के चिंतन में इतना व्यस्त हो गया कि वो अपने इस उद्देश्य, अपने कर्तव्य को ही भूल गया और उस पुष्प को लेकर वो राजा कुबेर के पास जाने की बजाय अपने घर अपनी पत्नी के पास आ गया और अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हुए लंबा समय बीत गया। अब इधर राजा कुबेर को पुष्प अभी तक मिले नहीं थे। पुष्प की प्रतीक्षा करते हुए दोपहर का समय हो गया और उस दिन राजा कुबेर पुष्प की अनुपस्थिति के कारण भगवान शिव की पूजा को पूर्ण नहीं कर पाए और इस बात से वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा, अरे ओ यक्षों, वो दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? अभी जाओ और उसे बुला कर लाओ, देखो वो क्या कर रहा है। जब सभी सेवक राजा की आज्ञा को मानते हुए हेममाली के घर पर जाकर देखते हैं तो हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा होता है। सेवक गण वापस आकर राजा कुबेर को यही वृत्तांत कह सुनाते हैं और ये सुनकर राजा कुबेर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रह जाती। वो तुरंत हेममाली को बुलवाते हैं। अब जब हेममाली को पता चलता है कि उसने अपने कर्तव्य से चूक कर दी है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण, और इस वजह से राजा कुबेर उस पर क्रोधित हुए हैं, तो वो अत्यंत घबरा जाता है। वो अपनी भूल का प्रायश्चित करने का प्रयास करता है। भय के मारे कांपते हुए वो राजा कुबेर के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर राजा कुबेर कहते हैं, अरे ओ पापी, अरे ओ दुष्ट, हे दुराचारी, तूने मेरे भगवान की अवहेलना की है। तू अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण मेरी शिव पूजा में विघ्न लेकर आया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज इसी क्षण तुम्हारा ये सुंदर शरीर कोढ़ युक्त हो जाएगा और जिस प्रियतमा के प्रति तुम इतने अधिक आसक्त हो उसके साथ तुम्हारा वियोग हो जाएगा। जाओ अभी इसी क्षण इस स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर चले जाओ। कुबेर द्वारा मिले हुए इस श्राप के कारण हेममाली अत्यंत दुखी हो गया और उसी क्षण वो अलकापुरी से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरा। उसका संपूर्ण शरीर कोढ़ से युक्त हो चुका था। वो इस दुखी और कष्टमय अवस्था में पीड़ा भुगत रहा था और अपनी पत्नी का वियोग भी। लेकिन भगवान शिव की कृपा से पिछले जन्म में जो उसने भगवान शिव की पूजा में सहायता की थी, उस सुकृति के कारण उसे अपने पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति यथावत बनी रहती है। अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए हेममाली
वनों में और जंगलों में भटकता रहता है। इस प्रकार कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन वो पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर जा पहुंचता है, जहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी अपने आश्रम में विराजमान थे। ऋषि मार्कंडेय अत्यंत तेजस्वी, दीर्घायु और ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही हेममालिनी ने ऋषि का दर्शन किया, वो उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। दूर से इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर करुणा निधान मार्कंडेय ऋषि ने हेममालिनी को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उससे पूछा, हे वत्स, तुम्हारी ऐसी कोढ़मय स्थिति का कारण क्या है? कौन हो तुम? तब हेममालिनी कहता है, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। मैं कुबेर का अनुचर हेममालिनी हूँ। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के समय मेरे राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण राजा के पास पुष्प लेकर नहीं जा पाया और इस वजह से राजा धीराज कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से ग्रस्त हो गया और अपनी प्रियतमा से भी बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। मैंने सुना है कि जो मुनिगण होते हैं, जो धीर और परोपकारी होते हैं, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कृपया मुझे इस कष्टमय स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे अपना पूर्व शरीर प्राप्त हो जाए और अपनी पत्नी के साथ भी मेरा मिलन हो जाए। यक्ष हेममालिनी की बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे यक्ष, तुमने अपनी स्थिति का ठीक ठीक वर्णन मुझे कह सुनाया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और अब तुम्हारे कल्याण के लिए मैं एक विशेष व्रत के विषय में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करना। सभी नियमों का पालन करते हुए परम भगवान श्री हरि के प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ीभूत करना। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ अवश्य ही दूर हो जाएगा और तुम अपने पूर्व स्वरूप को भी प्राप्त कर लोगे। ऋषि मार्कंडेय की बात सुनकर हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न हो गया। अगली बार जब योगिनी एकादशी आई तो उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक ऋषि के द्वारा बताए गए निर्देश अनुसार सावधानी पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण हेममालिनी ने अपना पूर्व स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और वो अपनी नगरी अलकापुरी में जा पहुंचा, जहां उसका अपनी पत्नी के साथ भी मिलन हुआ और वहां के राजा कुबेर भी उसे देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उनके पूछने पर हेममालिनी ने सारी बातें सच सच बता दी और ये सुनकर राजा कुबेर भी अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी तिथि का गुणगान गाते हुए सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में संलग्न हो गए। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। ये योगिनी एकादशी इतनी पुण्य फल प्रदायिनी है कि जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण भी कर लेता है या उसका पठन करता है तो उसके भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रत्येक मनुष्य को इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए, दूध, फलाहार इत्यादि लिया जा सकता है और संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करके अपनी मानसिक चेतना को उनके ऊपर स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करके परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैन आई टेल यू वन वेरी डीप थिंग? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट क्या देना चाहेंगे? एक्सपेंसिव टॉयज, अच्छा एजुकेशन या फिर एक पीसफुल बिगिनिंग?
क्योंकि ये सारी चीजें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और उसके भविष्य की शुरुआत होती है उसके गर्भ में आने से। यस, बेबी की जर्नी उसके बर्थ से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले शुरू होती है, और उसी को कहते हैं गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक अनमोल मोती है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आ रही हूँ, गर्भ विज्ञान वेबिनार, इस संडे यानी 11 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्भ विज्ञान की वो रहस्य जो आपको जानने जरूरी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी जाकर रजिस्टर करें एंड आई विल सी यू देयर इन लाइव वर्कशॉप। लेकिन हाँ, आइएगा तभी जब आप इसके लिए सीरियस हो। सी यू देयर। हरे कृष्ण।